आपके लिए अरहम स्वधर्म का एक नया दिवस और आया है। पिछले दिनों में जो हमने अभ्यास किया है, देखा है, सुना है, समझा है, वह आगे आगे और बढ़ता चला जाता है। अभ्यास जब बढ़ता है तो अपने स्वरूप में रुचि भी बढ़ती चली जाती है। सबसे बड़ा मन का अभ्यास है। मन में बाहरी जगत के संबंध से जो ज्ञान आता है, जो जानकारियां आती हैं और उससे जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, वो नहीं होने देना। इच्छाओं का कोई दमन नहीं होता, इच्छाओं को मारा भी नहीं जाता। इच्छाओं को नष्ट करने के लिए किसी मन के ऊपर आघात भी नहीं पहुंचाया जाता। ज्ञान भाव से, भेद विज्ञान के साथ चलते हुए, शरीर के मन के स्वरूप को समझते हुए, चेतन के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जब जीव तत्पर होता है तो उसकी इच्छा जो शरीर और मन से जुड़ी रहती है वह शनैः शनैः शांत हो जाती है। इच्छा को मारा नहीं जाता। इच्छा के माध्यम से उस इच्छा का जो विषय है, वह उसका जो ऑब्जेक्ट है, उसे डाइवर्ट किया जाता है। जो इच्छा अभी तक उसे होती थी वह बाह्य जगत की चीजों को देखकर होती थी, क्योंकि जीव ने बाह्य जगत की चीजों को ही सत्य समझ रखा था। उनसे मोह उत्पन्न होने को सुख समझ रखा था। जैसे जैसे उसे बाह्य जगत की इच्छाओं को तृष्णा के रूप में देखने को मिलता है तो वह विचार करता है कि बाह्य जगत में कितना भी पदार्थ हो, उसको प्राप्त करने की इच्छा धीरे धीरे एक बहुत बड़ी तृष्णा में बदल जाती है, जिसे एक अंतहीन तृष्णा कह सकते हैं। उस अंतहीन तृष्णा से वह अपने आप को जब संतप्त पाता है, दुखी पाता है कि तृष्णा का अंत हो नहीं रहा है, विषय आते हैं, छूट जाते हैं, और किसी भी पदार्थ में, विषय में, चेतन अचेतन किसी भी तरह के विषय में सुख की कल्पना से जो हम अपना भाव उसकी ओर लगाते हैं और उसे प्राप्त करने के बाद भी कुछ जब हम पीछे देखते हैं तो सुख सा दिखता नहीं। किसी भी क्षण शायद हमने अपने जीवन में महसूस किया हो कि मुझे अपनी किसी भी तृष्णा की पूर्ति से, किसी भी इंद्रिय के विषय की पूर्ति से कोई सुख मिल गया हो। आप अपने पास्ट लाइफ में झांक करके देखें तो शायद आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा।
आपको लगेगा कि हमने बहुत सा समय बहुत से विचारों के साथ व्यतीत किया कि ये मिलेगा तो मैं बहुत सुखी रहूँगा, लेकिन वो मिला, फिर भी हमें पता ही नहीं पड़ा कि सुख कहाँ मिला, और हम आज फिर एक नई तृष्णा, एक नई इच्छा के साथ हैं। जब इस भ्रम को वह समझ लेता है कि ये तृष्णा जगत की एक भ्रम है, और इस भ्रम को तोड़ने के लिए सत्य को जानना जरूरी है। जब वह सत्य को जान लेता है कि यह मन का स्वभाव है, विचारों में उलझ जाना, जो दिखता है उसी को सुंदर मान लेना, हर एक पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा रखना, इस मन की तृष्णा का कोई अंत नहीं। तो वह विचार करता है, तन तो मुझे दिखाई दे रहा है, इसकी भूख तो मैं मिटा देता हूं, लेकिन इस मन की भूख मिटाते मिटाते जिंदगी पूरी होने वाली है, मिटती नहीं। ये भ्रम आदमी को जब समझ में आता है, तब वह कुछ और अपनी दृष्टि, किसी और की ओर अपनी दृष्टि दौड़ाता है, जो इस तन और मन से भी परे होता है। कि हम अपने मन को अपनी अंतस चेतना की ओर ले चलें, अपने मन को अपने अंतस चेतना में लगा करके संतुष्ट करें, क्योंकि मन कभी भी क्षणभंगुर चीजों से संतुष्ट होगा नहीं, ये उसके स्वभाव में नहीं। इच्छा जितनी जितनी तन की या तन के विषय की रहती है, वह सब मन की तृष्णा को और बढ़ाती है। और जब मन कहीं पर भी कुछ भी अव्यय रूप में, शाश्वत रूप में किसी चीज को नहीं देखता, तो फिर वह मन भी दुखी होता है, संतप्त होता है। मिल कुछ नहीं रहा, लगता था मिलेगा मिलेगा, लेकिन मिलता सा लगता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है, हाथ कुछ नहीं आता। ऐसे लगता है जैसे अंतरिक्ष में तैर रहा हूं, कहीं सपनों में कुछ भोग लिया हो, वो भी आज याद नहीं आता, उसका भी कोई सुख नहीं मिलता। ये जब मन को समझ में आने लग जाता है, तब वह मन अपनी इच्छा को दमन नहीं करता, इच्छा को कहीं पीटता नहीं, न मन को कहीं पीटता है, न छाती कहीं पीटता है, न शरीर को पीटता है, न इंद्रियों को पीटता है। वो अपनी इच्छा को डाइवर्ट कर लेता है। जैसे ही उसके अंदर की वह डिजायर अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है, तो बस तन तन की जगह पड़ा रहता है, मन मन में रहता है, लेकिन अब सब काम चेतन का होने लग जाता है। यह डायवर्जन जरूरी है। इच्छाओं का कभी भी दमन नहीं होता, और कहा भी नहीं गया कि दमन करना। आप उन्हें उस ओर लगाएं जहां पर उन्हें कुछ शाश्वत का ज्ञान हो, शाश्वत कुछ मिल सके। क्षणिकता में जितना भटकोगे उतना तृष्णा बढ़ेगी, और शाश्वत की ओर ले जाओगे उन इच्छाओं को, तो वह तृष्णा शांत होगी। इस तृष्णा को भी एक अग्नि कहा गया है, इच्छाओं को भी अग्नि कहा गया है। और जब इन इच्छाओं को शांत करने के लिए हम ध्यान करते हैं, तो उस ध्यान को भी एक अग्नि कहा गया है। ऐसा लगता है कि जैसे लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, उसी तरह से ये अग्नि अग्नि को काटती है। तृष्णा की अग्नि ध्यान की अग्नि से बुझती है, कंट्रोल में आती है। उसे हम दमन नहीं करते, उसे हम अपनी इच्छा से बढ़ने नहीं देते, और हम उसकी इच्छा को डाइवर्ट कर देते हैं कि अब तुझे अव्यय स्वरूप को देखना है, जिसका स्वरूप ही कभी विनष्ट नहीं होता, तो उस ओर अब देख, उसमें ध्यान लगा।
अभी तक जो ध्यान लगता था वो जो व्यय है, नष्ट होने वाला है, उसमें लगाता था। तन भी नष्ट होता है, उसमें ध्यान लगाता था। श्वासें भी नष्ट होती हैं, उसमें ध्यान लगाता था। मन की इच्छाओं में ध्यान लगाता था, वो भी नष्ट होती चली जाती हैं। तो अब ध्यान लगाना किस में? जो अव्यय है, जिसका कभी विनाश नहीं हो, ऐसा जो चैतन्य स्वरूप है, उस स्वरूप में, उस ज्ञान स्वरूप में अपनी दृष्टि को लगा, उधर अपनी इच्छा को डाइवर्ट कर ले। और जब उधर थोड़ी सी डाइवर्जन हो जाता है, डिजायर जब उधर मुड़ जाती है, तो फिर उसके अंदर अपने आप कुछ भीतर से जो संतुष्टि मिलती है, उसी से उससे बाहर उसकी जो तृष्णा थी, वो तृष्णा की अग्नि अपने आप शांत होने लगती है। आचार्य कहते हैं कई लोग कई तरह से अपने तन को भी तपाते हैं, अपने मन को भी तपाते हैं, लेकिन ध्यान की अग्नि से, ध्यान के ताप से जब तक हम अपने मन को नहीं तपाते हैं, तब तक हमारी चेतना का स्वाद, आस्वादन, उसका आनंद हमें नहीं मिलता। तप तो होते हैं, तप भी जाते हैं, लेकिन जहां तप, जिसके लिए तप होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। एक कोई शायद भर्तृहरि हुए, उन्होंने एक वैराग्य शतक लिखा। हिंदू समाज में वह वैराग्य शतक भी प्रचलित है। उन्होंने 2-3 शतक लिखे। एक काव्य लिखा उन्होंने, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न यातो वयमेव याता। तपो न तपता वयमेव तपता, तप नहीं तपे गए हैं, हम ही तप गए। कालो न यातो, समय नहीं निकला, हम ही निकल गए। वयमेव तप वयमेव याता, हम ही गुजर गए। कहने को पड़ता है कि समय गुजर गया, समय कहाँ गुजरता है? समय तो हर समय होता है, गुजरते तो हम हैं। जिंदगी में सब कुछ होता है, लेकिन जिसके लिए होता है वो नहीं हो पाता। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, आदमी जीर्ण हो जाता है, तृष्णा जीर्ण नहीं होती। जब तप इस रूप में होने लग जाता है कि शरीर तप रहा है, मन तप रहा है, लेकिन हमें तपना चाहिए था, हम नहीं तप पाए, आत्मा नहीं तप पाई, वो तप हो नहीं पाता, शरीर तप जाता है। क्यों नहीं हो पाता? इच्छा जिधर जानी चाहिए उधर पहुंच नहीं पाती, और इच्छा को हम थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं, लेकिन इच्छा को हम उधर नहीं लगाए रख सकते हैं जिधर लगाए रखना चाहिए। हम आज थोड़ा सा विचार करना चाहते हैं कि क्या इच्छा रुकने से वो इच्छा में कोई अंतर पड़ जाता है? आज हमने अपनी इच्छा रोक ली, आज हमने भोजन नहीं किया, कल तो करेंगे। अगर हमें कभी ऐसा महसूस होता हो कि कल जो हमने इच्छा रोक ली थी, आज जब हम भोजन करने बैठे तो हमारे अंदर भी इच्छा ही नहीं है भोजन करने की, इतनी इच्छा शांत हो गई, ऐसा कभी हो पाता है? ऐसा कुछ हो तो वह इच्छा को रुकने का कुछ प्रतिफल दिखाई दे। इच्छा रुक रही है, क्षुधा रोग का नाश हो रहा है, इसलिए मैं आज भोजन नहीं कर रहा हूं। 24 घंटे, 72 घंटे, जो भी हो सकता है, वो आपकी कंट्रोलिंग पावर हो सकती है, उसको मैं अप्रिसिएट करता हूं। लेकिन उसके आगे जब हम देखते हैं तो क्या इच्छा हमारी कभी रुक पाती है? क्या कभी ऐसा हो सकता है जैसा आचार्यों ने कहा है? मैं आप लोगों के लिए गलत नहीं कह रहा, जो आप कर रहे हो वो अच्छा है, लेकिन उसके आगे भी कुछ है। भत्ते वा खमड़े वा आवसधे वा पुणो विहारे वा उवधिम वा निबद्धम नेच्छति विकधम समणम में,
एक प्रवचन सार ग्रंथराज में आचार्य कुंद देव कहते हैं, भत्तेवा खमड़ेवा न इच्छति, वो इच्छा ही नहीं करता है कि मुझे भोजन करना है कि उपवास करना है। एक ये लेवल है। जब जब आप उपवास करेंगे आपको दूसरे दिन भोजन और तीव्रता से करने की इच्छा होती है कि नहीं। मैं भी निर्णय रूप में नहीं दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। हम जितने प्रेशर से उस इच्छा को कंट्रोल करते हैं, हमें लगता है जैसे ही वो प्रेशर छूटता है, जस्ट लाइक इलास्टिसिटी, वो उतने ही प्रेशर से इच्छा बाहर आती है। इसलिए उसका नाम रख दिया भले लोगों ने पारणा। अब उसका कोई पार नहीं है कि वो कितना पार लगा देगा, थाली में आया हुआ कितना पार लगा देगा, अब वो आउट ऑफ कंट्रोल है। हम करते तो हैं, तपो न तपता वयमेव तपता, तप नहीं तपे गए, हम ही तप गए। ये बहुत मार्मिक बात है। तप अगर तपे जाते हैं तो इच्छा शांति के लिए होते हैं। तप का मतलब है इच्छा हो ही नहीं, इच्छा इतनी शांत हो जाए कि हमें कुछ पता ही ना पड़े कि हमने खाया कि हमने उपवास किया। इस लेवल तक जब तक हमारी इच्छा नहीं पहुंचती, जब तक हमारी साधना नहीं पहुंचती, तब तक तप तो हो जाते हैं। तप के दिन आते हैं और वो 10 दिन में सबसे ज्यादा तप जाते हैं। फिर 350 दिन कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 10 ही दिन तपते हैं बस। हम अगर विचार करें कि हमारे अंदर जो साइंस चल रही है वो किस रूप में चल रही है, और जो कहा जा रहा है कि इच्छा नहीं होना, समभाव में रहना, ये सबसे उत्कृष्ट साधना है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप बिना इच्छा के भोजन करें? इच्छा नहीं है, भूख नहीं है, यूं नहीं कह रहा, भूख तो पेट की हो गई, इच्छा तो मन की हो गई। भूख अलग चीज है और मन अलग चीज है। तन की इच्छा, तन की भूख मन के माध्यम से जो इच्छा के रूप में प्रकट होती है, उस इच्छा को कभी हम ऐसा समझें कि आज हम बिना इच्छा के भोजन करें। करके देखो, कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जो की नहीं जाती, क्योंकि आदमी को वो चीजें बताई ही नहीं जाती, कोई नहीं बताता। जो व्यक्ति जिस ढंग से चल रहा होता है उसे उसी ढंग का वातावरण दिया जाता है। और सबसे बड़ी मुसीबत तो यह है कि ऐसी साधना की कोई गिनती नहीं होती। अब आपने मान लो बिना इच्छा के भोजन कर लिया तो आप भोजनशाला तक तो गए, सामने वाले ने देखा आपको कि आप भोजन कर रहे थे, आपने बिना इच्छा के जो कुछ भी थोड़ा सा बिना इच्छा के जितना लेना पड़ा ले लिया, आप वापस आ गए। अब कोई तुमसे यूं तो नहीं कहेगा कि तुमने उपवास किया। जब तुम भोजन करने न जाओ, जब तुम्हें कोई देखे ना भोजनशाला में, तुम्हारे हाथ में कुछ भी ना हो, कुछ भी तुम अपने मुंह में ना डालो, ऐसे करके बैठो, तो कहेंगे कि हाँ तुमने 1 उपवास कर लिया, तुमने 2 उपवास कर लिए। बिना इच्छा के उपवास हो गया तो भी कोई फर्क नहीं। बिना इच्छा के अगर हम कभी समभाव से कुछ करने का अभ्यास करें तो वो हमारी गिनती में नहीं आएगा और उसे कोई गिनने नहीं देगा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो वो समाज में जो चलता है वो उसी की गिनती की जाएगी। अध्यात्म की कोई गिनती नहीं होती है, अध्यात्म का लेवल होता है। गिनती जो होती है वो वही होती है जो समाज में हर कोई गिना करता है, और वह गिनती करने के लिए भी कई बार करना होता है, दूसरों को देख करके भी कई बार करना होता है। कहीं से बच्चे आए, उन बच्चों में कुछ बच्चों ने उपवास कर लिया तो बाकी के रह गए, बोले इनने कर लिया तो हमें भी करना तो पड़ेगा, क्योंकि जब वापस जाएंगे तो वह अपने शहर में चर्चा होगी, तपो न तपता वयमेव तपता। तप कभी तपे ही नहीं जाते, हम ही तपते रहते। और वह तप करने के लिए जो हमारी तप की एक इच्छा होती है, वह इच्छा किस रूप में? आचार्य कहते हैं न इच्छति, इच्छा मत करो। समय सार में आचार्य कहते हैं अपरिग्रहो अनिच्छो भड़िदो नाणीय निच्छदे असणम। वह असन की इच्छा ना करे उसे ज्ञानी कहा जाता है।
जो इच्छा से रहित हो गया वो परिग्रह से रहित हो गया। कई बार मुझे आश्चर्य होता है जब कई माताएं, बहनें, कोई भी लोग पूछते हैं, महाराज मैंने ये व्रत कर लिया, अब इस व्रत के साथ में मुझे ये भी व्रत करना था, तो मेरी इस व्रत में उसकी गिनती होगी कि नहीं। मुझे ये समझ नहीं आता, ये गिनती लगाने का, ये गणित करने का, ये गिनने का, ये किसके लिए गिना जाता है। हमें व्रत करना है, हमें तप करना है, व्रत का फल, तप का फल हमारी आत्मा को मिलना है। गिनती करने ऐसा लगता है जैसे कोई भगवान बैठा हो। तुमने 10 उपवास कर लिए और तुमने 16 कारण के व्रत कर लिए, इसकी गिनती का हम एक एस्टीमेट बना करके रखेंगे, वही हम जाके मानो भगवान को दिखाएंगे, तब भगवान हमें स्वर्ग में या मोक्ष में पहुंचा देगा। हम किसके लिए तपते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, हम समाज के अनुसार चलते हैं कि अपने ज्ञान के अनुसार चलते हैं, हमें यह भी समझ नहीं आता। कभी किसी चीज के लिए मान लो आपने अनशन किया, उनोदर किया, या कोई भी आपने वृत्ति पर संख्यान किया, रस परित्याग किया, सब कुछ ये हमारी अपनी इच्छा की शांति के लिए होता है, ये हमारी गिनती करने के लिए होता है। हमने रस परित्याग किया, ये तप है। कितने रस को छोड़ दिया? मैंने 6 रसों को छोड़ दिया। जब 6 रस छूट गए तो अब आपको उन रसों से रहित होकर के अपने में कोई रस आ रहा है कि आपने केवल 6 रसों को छोड़ दिया, इतना ही आपको ध्यान बना हुआ है कि हमने 6 रसों को छोड़ दिया। अगर किसी तपस्वी के सामने, मैं भी इस चीज को महसूस कर चुका हूं, अगर किसी का 6 रस का त्याग है और आप उससे यह कह देना आप तो सब रस लेते हो, आपका कुछ त्याग व्याग तो है ही नहीं, उस आदमी को कितना गुस्सा आएगा मैं समझ नहीं सकता। दूसरों के लिए नहीं कहो, किसी के लिए हमें कुछ कहना नहीं, आप स्वयं अनुभूत करके देखना। अगर आपका किसी चीज का त्याग है और अगर आपसे कोई कहे कि नहीं आपका इसका त्याग नहीं है, तो आपके अंदर क्या घटित होता है, ये मैंने भी महसूस किया है। मुझे तब समझ में आया कि ये मैं क्या कर रहा हूं, और ये आदमी को समझ में आना चाहिए किसके लिए कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। ये अगर हमारे अंदर घटित होता है तो हमें समझना चाहिए कि हमारा त्याग किसके लिए है। गिनती के लिए है, दूसरों के लिए है कि दूसरा कहेगा तुम सटरस त्यागी हो तभी मैं त्यागी होऊंगा। मैं अपने मन में कि ना किसी को बताए सटरस त्यागी नहीं हो सकता क्या? उस त्याग की क्या गणना महाराज, उसको कौन जानेगा, तुमने त्याग किया। ये भी एक साधना हो सकती है, इसी को कहते हैं आध्यात्मिक साधना। और जो घोषणा कर करके की जाती है या घोषणा कर करके वह चीज व्याख्यायित की जाती है, उसे मैं समझता हूं सामाजिक साधना। बुरा नहीं मानना, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक ही है, वो सामाजिक ही रहेगा। आध्यात्मिक व्यक्ति को किसी गिनती की जरूरत नहीं पड़ती। अध्यात्म में कोई गिनती होती नहीं, अध्यात्म गिनती से शुरू होता ही नहीं। अध्यात्म में सिर्फ एक होता है, एगो में सासदो आदा, बस एक ही गिनती होती है, और एक की गिनती को गिनती माना नहीं जाता, 2 से गिनती शुरू होती है। तो अध्यात्म में गिनती होती नहीं, अध्यात्म एक के साथ चलता है। एको अहम, मैं एक आत्मा हूं, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं है, अब मुझे क्या गिनना है। एक आत्मा के लिए जो करेगा वो कभी कोई गिनती नहीं करेगा, उसकी कोई गिनती नहीं होगी। लेकिन समाज में रहने वाला हर आदमी गिनती लगाता है, हर चीज की गिनती लगाता है, और उस गिनती में हमें शामिल होना पड़ता है। तब हमें लगता है कि हम भी कुछ कर रहे हैं, हम भी समाज में शामिल हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम समझने की कोशिश करें कि आचार्य कुछ और भी कह रहे हैं। इच्छाओं का रोकना और इच्छाओं का शमन होना या इच्छाओं का नहीं होना, इन दोनों चीजों में जो अंतर है वही अंतर समाज और अध्यात्म के बीच में है। हम जब तक सोचते हैं कि हमें यह करना है, हमें यह करना है, हमें यह करना है, और उस करने की भी हमारे अंदर धारणा बनी रहती है, तो हम जिसके लिए करते हैं वो शायद नहीं हो पाता है। आचार्यों ने कहा है कि सभी तपों में
अनशन से लेकर के काय क्लेश तक ये 6 बाह्य तप माने जाते हैं, और प्रायश्चित से लेकर के ध्यान ये अंतरंग तप माने जाते हैं 6। वो सब आप जानते हो, 9वें अध्याय में आपको पढ़ा दिया जाएगा। अब इन 6 बाहर के और 6 भीतर के तपों का अगर कोई सार है तो क्या है? बाहर के तप भी भीतर के लिए होते हैं। बाह्यम तपः परम दुश्चर माचरंस्त्व माध्यात्मिकस्य तपसः परिभ्रंगणार्थम ध्यानम निरस्य मनुष्य कलुषद्वय मुत्तरस्मिन् ध्यानद्वये वव्रतिशे तिशयोपपन्ने। आचार्य कहते हैं जो आपने ये भगवान बाह्य तप किया वो भी अपने अंतरंग के लिए किया, इसलिए आपके उस तप से आपकी कलुषता का नाश हुआ। जो बाह्य तप का आचरण दुश्चर है, दुस्तर है, कठिन है, ये मानता हूं, लेकिन ये किसके लिए किया? तो अंतरंग तप की वृद्धि के लिए किया। और अंतरंग तप प्रायश्चित से शुरू होकर के ध्यान पर समाप्त होता है। बताओ, तप करने के बाद में हमारे अंदर कोई प्रायश्चित का भाव आता है? एक प्रारंभ का अंतरंग तप, और उसके लास्ट में जो सबसे मूल तत्व है वो ध्यान है, नींद नहीं। शायद कई लोगों को जिस दिन तप होता है तो उस दिन ज्यादा नींद आती है, सिर चढ़ा रहता है, पंखे में बस पड़े रहो, दिन निकाल लो, थोड़ा सा कहीं गर्मी ना लगे, बाहर हवा चल जाए, बरसात हो जाए तो इतना मन प्रफुल्लित हो जाता है कि बस अब तो अपना तप हो जाएगा। तपो न तपता वयमेव तपता। तप किसके लिए? ध्यान अगर अंतिम तप है तो क्या हमारा उस दिन सबसे ज्यादा ध्यान लगता है? और लगता है तो किस में लगता है? आज मैंने भोजन नहीं किया, आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है। दोपहर हो गई है, दोपहर हो गई है, 2 घंटे बाद शाम, दोपहर और हो जाएगी, फिर शाम हो जाएगी, अब शाम हो गई है, अब शाम हो गई, अब रात हो गई है, अब रात हो गई है, आज मेरा उपवास है, अब सुबह हो गई, अब सुबह हो गई, अब सुबह हो गई, अब तो थोड़ा देर और, 1 घंटा और, अभी सूर्य पूरा निकला है, 7:30 बज गई, चलो लाओ काली लाओ, काली लाओ, काली लाओ। ध्यान से पूरा उपवास किया महाराज हमने। एक एक क्षण ध्यान रहा कि मुझे मेरा आज उपवास है, मेरा आज उपवास है, मेरा आज उपवास है, मेरा आज उपवास है। भोले वाले लोगों थोड़ा सोचो कि हम किसका ध्यान कर रहे हैं। हम आज उपवास है, उपवास है, उपवास का ध्यान कर रहे हैं कि उपवास में हमें किसका ध्यान करना चाहिए, उसका हमें कोई ध्यान आया? कहीं हमने अपने तन से हटकर के, मन से हटकर के ध्यान को उस ओर ले गए क्या जहां हमें ध्यान करना चाहिए था? जो अव्यय स्वरूप है, अविनाशी स्वरूप है, जो मेरा ज्ञान स्वरूप आत्मा है, चेतना है, वहां हमारा ध्यान पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? अगर पहुंचता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंचता है तो अब पहुंचाने की कोशिश करना, बुरा नहीं मानना। मैं किसी के तप की कोई अवमानना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी थोड़ा हो रहा है उसको और अच्छे ढंग से अच्छे करने की कोशिश करना, समझना है चीजों को। सामाजिकता में पड़े रहेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। थोड़ा सा जब हम आध्यात्मिकता के साथ चलेंगे तब कुछ समझ आएगा। ये चीजें थोड़ी सी किसी को परेशान कर सकती हैं, किसी को गलत लग सकती हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य किसी भी चीज को गलत कहने का नहीं। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपकी भावना को उस ओर डाइवर्ट करने का है जहां वो होनी चाहिए। जिसे आचार्यों ने कहा है बाह्यम तपः परम दुश्चर। बाह्य तप बहुत कठिन है, ये आचार्य खुद कह रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिकस्य परिभ्रंगणार्थम, अध्यात्म की वृद्धि के लिए होने चाहिए, माने अंतरंग तप की वृद्धि के लिए होने चाहिए। उस दिन तो ध्यान इतना लगना चाहिए कि हमें पता ही ना पड़े कि कब हमारा उपवास पूरा हो गया। और हे भगवान में पंच परमेष्ठी की जाप में, आराधना में, आत्म ध्यान में इतना निमग्न हो गया कि मुझे पता ही नहीं पड़ा 24 घंटे कब पूरे हो गए। ऐसा हो जाए तो वास्तव में फिर आपको एक उपवास करने के बाद फिर दूसरे उपवास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गिनतियों से कुछ नहीं होता धर्म के मार्ग में, यह आपको लगता है। मेरी आत्मा एक है, मेरा भाव, मेरे अंतरंग का विश्वास, मेरे अंतरंग का तप मेरी आत्मा से जुड़ना चाहिए। उसके लिए मुझे कहीं नहीं मालूम पड़ता कि मैं इतनी गिनतियां करके रखूं। एको हम, एको में शाश्वतो आदा, जो उस आदा माने उस आत्मा के लिए है, वह शाश्वत आत्मा एक है। उस एक के साथ में किसी की गिनती कुछ नहीं होती।
उस एक की गिनती करो, उस एक को याद रखो जो शाश्वत है। बाकी आप दुनिया को याद रखते हो, उस एक को याद नहीं रखते, और एक के बिना कोई गिनती शुरू होती नहीं। जब एक सामने होगा तभी उसमें कुछ भी गिनती आप बढ़ाओगे, जीरो भी बढ़ाओगे तो उसका महत्व बढ़ेगा। जीरो भी लगाओगे तो एक के साथ 10 होते हैं, 2 जीरो भी लगा दोगे तो 100 हो जाएंगे, 3 लगा दोगे तो 1000 हो जाएंगे। गिनती बढ़ती चली जाएगी अगर एक सामने होगा तो। और एक नहीं है सामने, आप क्या कर रहे हो? हमें लगता है वो सब 0 0 0 0 होता जाता है, इक्वल टू वो 0 ही होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं लक्ष्य पूर्वक हर कार्य करो। समाज तो भेड़ चाल का नाम है, समाज में रह करके समाज के अनुसार चलना पड़ता है महाराज। चलो आपके लिए मजबूरी हो सकती है, हमारे लिए तो कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि आप सामाजिक प्राणी हैं। कथनचित हम भी सामाजिक प्राणी हो सकते हैं, लेकिन आप तो सर्वथा सामाजिक प्राणी हैं ऐसा लगता है। समाज के साथ रहकर के भी अध्यात्म की ऊंचाइयों को जब हम पाते हैं तो उस ऊंचाइयों में ये कोई गिनतियां नहीं आती। आचार्य कहते हैं इच्छा रहित बनो। जिस चीज में आपकी इच्छा नहीं है वो चीज आपके परिग्रह में नहीं है। और अगर आपको ये याद है कि हमने ये परिग्रह छोड़ा है तो इस इच्छा का नाम भी परिग्रह है। इसलिए आचार्य कुंद देव समय सार में कहते हैं अपरिग्रहो अनिच्छो। जो परिग्रह से रहित होता है वो अनिच्छ होता है, इच्छा से रहित होता है। आप कभी कोशिश करें कि हम इच्छा से रहित होकर के भी तप करें। जो तप हो वो हमारी इच्छा को कम करने के लिए हो। तप करने के बाद में हमारी इच्छा कम हो जानी चाहिए। अगर हमने तप किया है तो कल हमारी इच्छा और कम होनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। हम इंतजार करते हैं, कई बार तो लोग मेन्यू बना देते हैं, दे देते हैं लोगों को, कल मेरी पारणा है, ये मिलना चाहिए। अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज अवेयर, ये आपके लिए सामाजिक रूप में जो चल रहा है इसे थोड़ा सा आध्यात्मिक रूप में लाएं। ये सीखने की कोशिश करें कि जो यह तप है वो तप अपने आप में आत्मा को तपाने की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। और इस आत्मा के तपने से इच्छा विषयों की ओर नहीं जाती, इच्छा अपनी आत्मा की ओर आ जाती है। और जिसके लिए ये तरह से आत्मा की ओर अपनी इच्छा को डाइवर्ट करना हो जाता है, फिर उसके लिए तप हमेशा बना रहता है। ये बहुत बड़ा तप है। इच्छा को रोकना इतना बड़ा तप नहीं है जितना इच्छा नहीं होना ये इतना बड़ा तप है। इसलिए इच्छा निरोधस तप है जो आप पढ़ते आए हैं, उससे भी बड़ी चीज आपको बता रहा हूं, जो आचार्य कुंद देव के समय सार और प्रवचन सार का सार समझ में आता है मुझे। यह इच्छा जब नहीं होती है और फिर भी जब कुछ अपने आप होता है तो वो होने पर भी अपने लिए कर्म बंध का कारण नहीं बनता है। ऐसे समझ लो, लास्ट एक थोड़ा सा एग्जांपल, कि अगर आपके घर में कोई गमी हो गई हो, समझ रहे हैं ना, मैंने देखा है लोग उस दिन भोजन नहीं करते, पड़ोस के लोग आते हैं तो कुछ भी ला करके देते हैं, क्योंकि उस दिन अब उनके घर में तो भोजन बनना नहीं, तो कोई भी पड़ोस के लोग आते हैं और उनको जबरदस्ती कुछ खिलाते हैं। उस दिन वास्तव में अगर आपको किसी के मरने का दुख हुआ होगा, अगर आपके अंदर वास्तव में उसके वियोग का दुख होगा, तो वो सामने वाला कुछ भी ला करके आपको कितना भी स्वादिष्ट देगा, आपको रुचेगा नहीं। बोलो तो, आपने भी सब किया होगा, देखा होगा, सबके घर में सब कुछ होता है, नहीं समझे? उस दिन खाने की इच्छा नहीं होती ना, भूख थोड़ी सी रह सकती है, रहती है, कुछ जबरदस्ती आदमी पुचकार करके खिला देता है, भाई सुबह से शाम हो गई है, खा लो, नहीं तो और ज्यादा मूर्छित हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा पी लो, अपनी गोदी में आपका सिर रख करके वो है खिला देता है, पिला देता है, लेकिन आपकी खाने की इच्छा नहीं होती। फिर भी खाया तो, उपवास तो नहीं किया। कभी अगर आप स्वस्थ होकर के ऐसा कर पाए, नहीं समझे, आज मेरी खाने की इच्छा नहीं है फिर भी खा के देखता हूं, कभी एक प्रैक्टिस ये भी करके देख लेना, हमारे कहने से कर लेना, तो
आप अगर कभी ऐसी अपनी इच्छाओं को समझने की और उसको शांत करने की और इस तरह से अपनी इच्छाओं को देखने की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तप होगा। और सबसे बड़ी बात कि इस तप की कोई प्रशंसा नहीं करेगा, इस तप की कोई गिनती नहीं होगी, फिर भी आपके मन को तपना पड़ेगा। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आप तपस्वी हैं, लेकिन इस बात को सर्वज्ञ भगवान जानते हैं कि यही सबसे बड़ा तप है और इस तप के आगे कोई तप नहीं है। ये विचार हमारे अंदर थोड़े से गहरे में उतरने चाहिए। हमने अगर कहीं कुछ आपको ऐसा लगा हो कि महाराज आपने मेरे तप की अवमानना कर दी है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। आप मुझे समझने की कोशिश करना, गलत तरीके से किसी चीज की प्रस्तुत नहीं करना, ना किसी को बताना कि महाराज ने ये सब गलत कहा है। ये गलत नहीं है, लेकिन आपको सही की ओर कैसे आना है ये मेरे बताने का मकसद है। ठीक है ना? बोलिए महावीर भगवान की जय।